बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अब जाहिर बात है, जब भी वैल्यू निकाली जाती है हमारे पास एक्स वाई जेड इस तरीके से मतलब वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको कर लेते हैं कि लेट के वैल्यू हम जिसकी निकालना चाह रहे हैं, समझो कि वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 57.86, ठीक है, इंटू 4.385। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू यूज करें बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉगरिथम ले रहे हैं हम बोथ साइड पे, तो यहाँ पे हो गया log x, ठीक है, और ये हो गया log 57.86 इंटू 4.385। ठीक है, अब हमने लॉगरिथम के लॉ पढ़े थे कि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो किस में हो जाएंगे, वो प्लस में ब्रेक हो जाएंगे। चलो ठीक है, चलिए हम लिखते हैं log x, तो यहाँ पे हो गया log 57, इसको मैं लिख लेता हूँ 5.786। साइंटिफिक नोटेशन भी कन्वर्ट कर रहा हूँ 10⁻1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे चेंज किया तो पावर प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस में, और log 4.385 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमने डेसिमल को शिफ्ट ही नहीं किया तो समझो इस पे 10 पर पावर क्या आ गया, 0। और 0 पे जब होगा 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं, तो इसमें करेक्टर लिख लेते हैं। इसका 1 हो गया और इसका करेक्टर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, अब अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से हम टेबल की मदद से ये वैल्यू निकाल सकते हैं 5.786 की। तो 5.86 का जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है हमारे पास 0.726। अब ये करेक्टर 1 था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और बाकी इसका जो आंसर आया वो आया 7624। ठीक है, या अब टेबल में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैंने एक्सरसाइज में बाकायदा सोल्व कराया बताया भी हुआ किस तरीके से आप निकालते हैं। ठीक है, चलें प्लस, तो ये यहाँ पे 0, आपका करेक्टर क्या है 0, और 43 के 8 में और 5 के उसके मेन डिफरेंस में जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 0.6420। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log x इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर इनको हम प्लस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2.4044। ठीक है, प्लस तो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ log क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो सेकंड साइड पे जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 2.4044। ठीक है, अब हमें पता है कि एंटी लॉगरिथम में जो ये 2 जो होता है वो करेक्टर होता है, और ये मांटिसा होती है। ये 2 करेक्टर जो होता है उसमें हम एंटी लॉगरिथम रूल के मुताबिक 1 क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 1 प्लस किया तो कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे x, और हमने यहाँ पे जो मांटिसा वैल्यू हो, एंटी लॉगरिथम जो टेबल है उसमें चेक करोगे कि 40 के 4 में क्या आ रहा है, उसमें मीन डिफरेंस जो होगा वो उसमें क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो इसका जो आंसर बन रहा था वो स्टूडेंट्स बन रहा था 0.2537। ठीक है, अब ये इसमें क्या था, करेक्टर 3 था, तो इस वजह से हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे कौन से, लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 253.7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास 253.7, ये आंसर हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसकी जो वैल्यू निकल रही है वो 257.5 आ रही। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चले, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। चलें, उसके बाद सेकंड है, ठीक है, सेकंड में क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि 25.5753। ठीक है, चलें इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसमें भी लोगरिथम निकालना है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू, तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 25.753।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.5341 फिर मल्टीप्लाई बाय 490.8, ठीक है, 490.8, ठीक है। अब लोगरिथम करेंगे, यहाँ पे टेक लॉग, अब लॉग में बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि log x इक्वल टू, तो log मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.575, ठीक है, बस 4 डिजिट तक लिखूंगा 2575, ठीक है। और इसका हो गया हमारे पास 10⁻⁴ कितना हमने डिजिट शिफ्ट किया, 1 डिजिट, तो 1, फिर प्लस, फिर उसके बाद log यहाँ पे हो गया 5.341, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हुआ 5.341, और ये हो गया हमारे पास 10⁻⁴। इसमें हमने किस साइड पे आए हैं, हमारे पास क्या है, कौन सी साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे गया है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, अब उसके बाद आता है फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ प्लस log 4.908 इंटू 10⁻², ठीक है। इसमें हमने एक तरफ शिफ्ट किया लेफ्ट पे 1, इस पे राइट साइड पे किया -1 और इस पर 2 डिजिट किया तो 2, तो अब हमारे पास करेक्टर पहले का क्या आ रहा है 1, और दूसरे का करेक्टर आ रहा है -1, और तीसरे का जो करेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है। अब हमने सब में करेक्टर तो निकाल लिए, अब सबकी हमने वैल्यू माल्टीसा वैल्यू निकाल ली है। चलिए माल्टीसा वैल्यू हम लोगरिथम टेबल से निकालेंगे, तो आप चेक करोगे 25 के 7 में और 5 के उसमें आंसर में, तो इसका आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 0.4108, और करेक्ट इसका 1 था, तो 1.4108, ठीक है। और हमें पता है ये पे मैंने लिखा प्लस, और इसका क्या था करेक्टर 1, तो माइनस पॉइंट, इसका जो निकला है आपके पास 53 के 4 पे और 1 डिफरेंस पे जो आ रहा है वो आ रहा है 7276, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, फिर उसके बाद फिर प्लस इसका जो निकला है वो 2.6909, ठीक है, तो इसका करेक्टर था इस वजह से। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास करेक्टर उसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है, और माल्टीसा वैल्यू तो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि आपका करेक्टर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन माल्टी से जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब हमने पहले इसको ये 1, ये हम जो क्या है -1, और ये आपकी माल्टीसा वैल्यू, इसको आप स्टूडेंट ऐसे सोल्व करोगे, ये -1, ठीक है, और इसमें से आप निकालोगे 0.7276, ठीक है। अब ये माइनस करोगे, समझो ये करेक्टर माइनस है, ये माइनस, तो यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2, ठीक है, 7 2.0, और बड़ी वैल्यू माइनस के तो हो जाएगा -0.2724, ठीक है। चले हम इसको अब लिखते हैं ऐसे 1.4108 माइनस 0.2724, ठीक है, प्लस 2.6909, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये मैंने इसको मल्टीसाइज को क्लियर कर लिया, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा log x इक्वल टू 3.8292, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक बना। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ये होगा हमारे पास कितना होगा 3.8292। अब इसमें हमारे पास करेक्टर कितना है 3, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 82 के 9 में चेक करेंगे उसके कॉलम में, और 2 इसका मीन डिफरेंस है, जो इसका आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 750, जो वैल्यू आती है वो आती है 0 पॉइंट में 0.6750। अब हमारे पास करेक्टर 4 है, तो हम डेसिमल को डिजिट करेंगे 4 डिजिट 1 2 3 4, तो x की वैल्यू जो आ रही है 6750,
ठीक है, तो यही आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े लेंथी हैं लेकिन वही स्टेप हैं जो हमने समझो कि पूरी एक्सरसाइज में जो स्टेप किए थे वो सारे इसी एक्सरसाइज में हो रहे हैं। लोगरिथम निकालना, इंटीग्रल लोगरिथम निकालना और लॉ अप्लाई करना, सब चीज़ें इसमें अप्लाई हो रही है और कुछ भी न्यू चीज़ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलें अब इसका हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, तो इसमें कह रहा है कि आपके पास 25.753 और डिवाइड को हमें पता है किस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस में। चलो हम पहले कर लेते हैं लेट x इक्वल टू हमारे पास क्या है 25.75, ठीक है 3, ठीक है, और इसके बाद है 0.5341। अब ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी हम सेकंड क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब चले हम log x लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log, ये होगा 2.575 इंटू 10⁻1। ठीक है, 4 डिजिट सब तक देखेंगे, हमें लास्ट वाला डिजिट हम राउंडिंग कर लेंगे। और ये डिवाइड जो होगा माइनस में हो जाएगा, फिर log, ये भी आंसर हो जाएगा हमारे पास, किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स 5.341, राउंडिंग ऑफ डेटा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -1, तो इसका करेक्टर हो गया हमारा 1 और इसका करेक्टर हो गया -1। चलें log x, तो इसका जो आंसर निकला है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ रहा था वही, करेक्टर 1 था, वैल्यू 4108। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस अपनी जगह पे और ये 1 बार था इसका। ठीक है, करेक्टर -1 था पॉइंट, और ये था हमारे पास 2, सॉरी इसका जो आंसर हमारे पास बना था वो क्या बना था 7276। अब वही वैल्यू जैसे तरीके से हमने प्रीवियस में किए थे स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 1.4108, ये माइनस अपनी जगह पे, इसका आंसर आया था -0.2724। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएंगे, तो 1.4108 प्लस 0.2724, तो इसका आंसर हो गया 1.6832। ठीक है, ये हमारे पास log x का जो आंसर निकला है वो आया है 1.68332। अब इसमें से हम एंटी लोगरिथम निकालेंगे, तो x लेंगे तो यहाँ पे होगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा 1.6832। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसमें जो आंसर बन रहा है वो स्टूडेंट बन रहा था 0.4821 आंसर है। ठीक है, 68 के 3 पे देखोगे और 2 मेन डिफरेंस, ये एंटी लोगरिथम टेबल में चेक करोगे, ये जब लोगरिथम लगा रहे हो तो लोगरिथम वाले टेबल में चेक करोगे। अब यहाँ पे हमें 2 करेक्टर को डिजिट करना, शिफ्ट करना, तो ये हो जाएगा 48.21। ठीक है, बस यही आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड हमारे पास हो गया है। चलिए चले 4 में क्या कहना चाह रहा है कि 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दोनों लॉ अप्लाई हो रहे हैं। चलें इसकी हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, तो कर लेते हैं लेट x इक्वल टू हमारे पास हो गया 790.6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30.32। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हमारे पास किसमें 25.753। अब ये बार बार ये वैल्यू तो आपके पास आ ही रही है। ठीक है, चले हम अब log अप्लाई करेंगे, टेकिंग log ऑन बॉय साइड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे करेंगे log x इक्वल टू log, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7.906। ठीक है, फिर प्लस log 3.032, फिर माइनस log 2.575। ठीक है, लास्ट वाला 3 वाला हमने राउंड कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करेक्टर लिख रहा हूँ, करेक्टर यहाँ पे हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2 करेक्टर,
यहाँ पे हमने 1 डिजिट किया और यहाँ पे भी हमने किया 1 डिजिट। ठीक है, तो करेक्टर 1 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने 10 पावर जो था ना वो मैंने सब करेक्टर में लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, चले अब यहाँ पे log x, अब हम इसकी वैल्यू निकालते जाते हैं, इसके 2 पॉइंट में आ जाएगा। अब करेक्टर तो हमारे पास 2 हो गया और मांटिसा वैल्यू अब हम लिखते जाएंगे। मांटिसा वैल्यू हो गया हमारे पास 8979 आ रहा है इसका, फिर प्लस 1.4148 इसका करेक्टर निकला है, मांटिसा निकली है, माइनस इसका 1.4108। अब उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और इससे क्या कर दोगे माइनस। तो ये log x की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है 2.9685। ठीक है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, सिंपल है। 8 करके इससे माइनस करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.9685 आ रहा है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग कितना हो जाएगा हमारे पास 2.9685। ठीक है, तो इसके पास करेक्टर जो होगा हमारे पास 2.2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 9685 पे जो हमारे पास वैल्यू बन रही थी वो बन रही है हमारे पास, ये बन रही थी 0.9301। अब करेक्टर हमारे पास 3 है तो 3 डिजिट हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 930.1। ठीक है, तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले अब इसके हम 5th पार्ट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जिनके पास जो पुरानी बुक्स हैं, जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कुछ क्वेश्चन अब न्यू बुक में वो खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, पुरानी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो नहीं है अब, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो न्यू बुक है उनमें तो आप लोगों का सही है। ठीक है, तो हम न्यू बुक के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, चलें इसको हम कर लेते हैं लेट एक्स के, क्योंकि वैल्यू निकालनी है हमने, एक्स की वैल्यू निकालनी है कोई भी, तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है 99.87। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले ये हो गया हमारे पास। अब इस पे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू, तो log ये हो जाएगा 9.987। ठीक है, फिर माइनस, दोनों पे माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका log 8.369, और ये आपका भी, ये भी होगा माइनस में, क्योंकि वैल्यू डिवाइड में आ गई माइनस में, तो ये होगा log 7.85, 7.5। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका करेक्टर कितना हुआ, इसका हुआ 1, इसका करेक्टर हुआ आपका 0, और इसका करेक्टर हुआ -1, बार 1 या -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर बना था हमारे पास, इसका 1.994। ठीक है, 99.87 में जो आ रहा वो 1 पर था 0.994, तो इसका 1 करेक्टर था, माइनस इसका 0 करेक्टर, तो 0 इसमें आ रहा है 9226। ठीक है, तो ये माइनस अपनी जगह पे। अब इसका जो 1 था ना, वो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बार। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -1। ठीक है, प्लस 0 पॉइंट, बाकी इसका जो करेक्टर बना था वो हमारे पास जो बन रहा था स्टूडेंट्स 78 के 5 में। चलिए 78 के 5 में मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है लोगरिथम के। 78, ठीक है ना, 78 के 5 में जो आ रहा है, 78 के 5 में आ रहा है 8949। ठीक है, 8949, 8949। ठीक है, अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1051। ठीक है,
तो इसको ये हम ऐसे लिखते हैं 1.9994 माइनस 0.9226। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1051। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा। जब इसको आप पूरे को सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा log x इक्वल टू 1.1819 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हो हमारे पास हो जाएगा। पहले माइनस कर लें या इन दोनों को प्लस करके फिर से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1.1819। ठीक है, अब हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ये 1.1819। तो इसका करेक्ट हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया स्टूडेंट्स। बाकी 18 के आप 1 कॉलम में चेक करोगे, 9 इसमें मेन डिफरेंस होगा तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1520। ठीक है, अगर इसका हम वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15.20 लिखें या 15.2 लिखें तो भी आपके पास आंसर सही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। चलें अब इसका कुछ और मजीद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सब में एक ही मेथड यूज हो रहा है तो इसका स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर नहीं सॉल्व हो रहा हो तो आप फिर मुझसे आप कर लेना। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर चले मैं आपको 6 सॉल्व करा देता हूँ। 5 हो गया, 6 करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे है हमारे पास, चलें लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू, यहाँ पे हम रेडिकल को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, 2.709 और उस पर पावर दे दिया मैंने 1/5। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास ये है 1.239 और उस पर पावर दे दिया मैंने 1/7। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज करके इसके ऊपर रेडिकल को रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो log x आ जाएगा, और ये जो पावर होता है हमें पता है कि log से पहले आ जाता है 1/5 log 2.709 मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा हमारे पास log 1.239। अब इसमें डेसिमल शिफ्ट किया ही नहीं है तो इसमें सब में करेक्टर क्या होगा हमारे पास 0, इसका करेक्टर 0 और इसका भी करेक्टर क्या होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 और इसमें भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। चलें अब इसके हम निकाल लेते हैं log x। इसकी जब मल्टीसा वैल्यू स्टूडेंट हम निकालेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है 1.5 अपनी जगह पे था तो इसका आंसर आ रहा है 0.4328 क्योंकि इसका करेक्टर सेम था, प्लस 1/7 और इसकी जो आपकी वैल्यू जो मल्टीसा आ रही है करेक्टर आपका 0 था, वैल्यू आई थी 0.930। ठीक है, 12 के 3 में चेक करोगे फिर 9 के सेम डिफरेंस में। अब इन दोनों को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0865। ठीक है, इसी तरीके से प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.0132। अब इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स log x तो इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0.0998। बस 4 डिजिट तक देखा करें, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा 0.0998। तो x इक्वल टू ये हो गया हमारे पास, इसमें पहले देख लेते हैं करेक्टर हमारा क्या है 0, इसमें 1 प्लस करोगे तो कितना होगा 1। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ये आ रहा है 0.1258। ठीक है, अब इसमें हम करेक्टर को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट तो ये 1.258 हो गया, तो ये इसका आंसर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। ठीक है, बाकी 2 पार्ट भी बहुत ही सिंपल हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, अगर नहीं हुआ सॉल्व तो आप मुझे कमेंट्स कर सकता है, व्हाट्सएप का मैंने नंबर भी मेंशन किया तो उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, अब इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बहुत ही सिंपल है,
वो दिन सबसे आसानी है। तो इसमें भी मैं एक आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। अब नंबर ऑफ डिजिट क्या था वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे मालूम कर सकते हो आप। अब यहाँ पे इसका 1 पार्ट है, इसमें क्या था 4 पावर क्या है 12 है ना। तो पहले वही हमने नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए पहले वैल्यू निकालनी है लोगरिथम की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 4 पावर 12। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो होगा log x और यहाँ पे होगा log 4 पावर 12। तो ये log x सेम रहेगा और ये हो जाएगा आपका 12 पहले आ गया और ये log हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगरिथम 4 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब ये टेबल्स की मदद से आप लोगरिथम 4 की वैल्यू, लोगरिथम 4 की मतलब 4 का मतलब है कि 4.00 इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 40 के 0 पे, क्योंकि करेक्टर तो इसका 0 ही आ रहा है। तो इसके हमारे पास जो 40 के 0 पे स्टूडेंट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लोगरिथम के 40 के 6021 और इसका करेक्टर हमारा क्या पता है 0 ही है। तो ये होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6021। ठीक है, ये log x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। चलें, अगर हम यहाँ से अब वैल्यू निकालें 12 को अगर मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स तो आंसर क्या बनेगा। तो 12 को अगर हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ 0 to 1 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 1 ज़ा 12। ठीक है, 24 ये 5 2 2 12 6 ज़ा 72 2 और ये 7। इसका आंसर जो बना है हमारे पास 7.2252। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकालते हैं x की वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास एंटीलोग 7.2252। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मुझे बताएं कि करेक्टर कितना है। यहाँ पे करेक्टर है 7 और इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यही 8 क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट। बस इसको और आगे नहीं करना, सिर्फ इसमें बताना कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 8, क्योंकि इसका मतलब डेसिमल को हम 8 डिजिट तक करते हैं तो कितने बनते हैं वो करेक्टर के डिजिट कितने बनेंगे 8 डिजिट बनेंगे। बस इसका एंटी लॉगरिथम निकालना, बस यहाँ से एंटी लॉग लेके सिर्फ यहाँ से हमने निकालना है 7, जो करेक्टर होगा उसमें 1 प्लस करते हैं 8 और यही आपका क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, इसमें से एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को सोल्व करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ ताकि आप लोगों की और कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलें, इसमें अब मैं लास्ट वाला करा देता हूँ 9 पावर 4। ठीक है, चलें इसके अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन सेम। अब इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा लेट x इक्वल टू 9 पावर 4, तो ये होगा log x, तो यहाँ पे भी होगा 4 log 9। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्यों 4 हमारे पास पावर था वो पहले आ गया। अब लोगरिथम 9 निकालना, 9 का मतलब है 90 का निकालना है हमने। तो लोगरिथम 90 के हमारे पास में क्या आ रहा है 9542, क्या आ रहा है 9542 और ये वैल्यू आती है हमेशा 1 से कम, तो 0.9542 इसका आंसर आया। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि log x जो वैल्यू आई है हमारे पास 4.09542। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें क्या आंसर आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 21, यहाँ पे 38 8 और ये होगा 3। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालें हम x की, तो ये हो जाएगा एंटीलॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटीलॉग हो गया 3.8168। अब यहाँ पे हम देखें करेक्टर क्या है स्टूडेंट्स 3 और इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 और ये 4 ही आपका क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। बस ठीक है, 4 को दोबारा से मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 1, 4 5 ज़ा 21, यहाँ पे 2, 4 9 ज़ा 36 और 2 करें 38, सही है 30.8 और ये हो गया हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिजिट। चलें, इसी के साथ स्टूडेंट्स 2.6 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।